महाकवि कालिदास की अमर रचना अभिज्ञान शकुंतलम में विस्तृत वर्णन किया गया है कि पतित पावनी गंगा और मालन के संगम पर कर्ण ऋषि का आश्रम था। प्राचीन काल में यह क्षेत्र वनों से आच्छादित था। एक बार हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत आखेट करते हुए कर्ण ऋषि आश्रम के समीप पहुँचे। कर्ण आश्रम निवासिनी शकुंतला से प्रथम दृष्टि में ही प्रेम हो गया। इस प्रेम संबंध की ही निशानी भरत थे। महाकवि कालिदास की अमर रचना अभिज्ञान शाकुंतलम में भी वर्णन किया गया है कि गंगा व मालन के संगम पर कब आश्रम था। इस समय गंगा और मालन का संगम बिजनौर के रावली में है। जल्द ही यह आश्रम प्राचीन काल की तर्ज पर विकसित होगा। भरत के नाम पर ही बाद में हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। कर्ण आश्रम की स्मृति चिन्ह आज भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में एक मंदिर के रूप में स्थित है। यह मंदिर प्राचीन काल की महत्ता और वर्तमान काल की दुर्दशा को अपनी मूक वाणी से सुना रहा है। आज हम आपको कर्ण ऋषि आश्रम के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। ये प्राचीन कण्व ट्रस्ट बनाया है हमने कण्व आश्रम का। इसमें मैं उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ और इसके विकास के लिए हमने इलाके से अपने इलाके से क्या पूरे जिले से ही पैसा इकट्ठा किया है। ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत ही धार्मिक, पौराणिक और एक ऐतिहासिक स्थल है जो गंगा जी के किनारे पर बसा हुआ है। और यहाँ पर कर्ण ऋषि आश्रम जी की मूर्ति बहुत ही कई वर्षों से लगी हुई है। और जहाँ पर कर्ण ऋषि आश्रम है वहीं पर एक प्राइमरी स्कूल भी चलता है जिसमें ये प्रतिमा कर्ण ऋषि जी की लगी हुई है। ये गंगा जी के किनारे और जहाँ पर मालन नदी जी गंगा जी में आकर मिलती हैं उसके बिल्कुल नज़दीक पे रावली गांव में और ब्रह्मपुरी गांव दोनों एक साथ ही लगते हैं। वहाँ पर ये प्रतिमा उनकी कर्ण ऋषि जी की स्थापित है। कर्ण ऋषि आश्रम का विकास करने के लिए कुछ समाज सेवियों ने ये नई पहल शुरू की है और कर्ण ऋषि आश्रम प्राचीन कर्ण ऋषि आश्रम के नाम से एक ट्रस्ट की भी स्थापना लोगों ने की है जिसे रजिस्टर्ड भी करा लिया है। और इस दिशा में उन्होंने बहुत तेज़ी से काम करना शुरू किया है और जिसमें बहुत ही अच्छे, निष्ठावान और ईमानदार लोग जो है बड़ी मेहनत करके अपने व्यस्तम समय में से समय निकाल कर जनता बिजनौर जनपद की भलाई के लिए लगे हुए हैं। इस आश्रम का और इस ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य तो इस स्थल को एक बहुत ही बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का इन लोगों का जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं उनका है। यदि इस पर्यटन रूप में सरकार ने भी थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया तो ये एक ऐसा स्थान बनने जा रहा है जो पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में एक विख्यात पर्यटन स्थल के रूप में बन सकता है। बिजनौर से कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ ब्रजवीर चौधरी।